पिछले कुछ दिनों से हुदी रेबल्स ने रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी में कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक्स काफी तेज कर दिए थे। मैप के ऊपर आप यमन का वो रीजन देख सकते हैं जहां पर हुदी रेबल्स का कंट्रोल है। स्टार्टिंग में तो हुदी रेबल्स रेड सी के पास यमन के तट यानी जमीन से ही शिप्स को निशाना बना रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से हुदी रेबल्स छोटी छोटी बोट्स के ऊपर सवार होकर शिप्स के ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे थे। जिन बोट्स के ऊपर हथियारों से लैस हुदी रेबल्स होते थे, यानी जिन बोट्स का ये इस्तेमाल करते थे, उनमें या तो ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ होता था या तो ट्रैकिंग सिस्टम निकाल दिया जाता था या फिर उसको ऑन ऑफ करके इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी और देश के नेवल शिप्स उनको ट्रैक ना कर पाएं। इन बोट्स के ऊपर ड्रोन्स, गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स तक होते थे। अटैक करने के लिए इस तरह की बोट्स और शिपिंग वेसल्स का इस्तेमाल करने का एक फायदा ये भी हो जाता है कि हुदी रेबल्स यमन की कोस्ट लाइन यानी यमन के तट से दूर जाकर भी कमर्शियल शिप्स को निशाना बना सकते हैं। हमले के डर से कमर्शियल शिप्स पहले यमन से डिस्टेंस बनाकर चल रहे थे, जिसके बाद हुदी रेबल्स ने हमला करने के लिए बोट्स और शिपिंग वेसल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। माना जा रहा है कि भारतीय क्रू के साथ हमारे जो 2 शिप्स के ऊपर हमला हुआ था, पहले मिसाइल अटैक और फिर जो ड्रोन अटैक हुआ था, वो भी इसी तरह की किसी और शिपिंग वेसल या फिर बोट की मदद से ही किया गया था जिसका ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ था। अब जिस तरह से हुदीज ने भारत आ रहे शिप्स को निशाना बनाया था, सेम स्टाइल में पिछले कल देर शाम को एक और शिप के ऊपर हुदी रेबल्स ने अटैक किया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क की कंपनी का एक शिप सिंगापुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही शिप रेड सी के रीजन में पहुंचा, इसके ऊपर हुदी रेबल्स ने अटैक कर दिया। हुआ ये कि हुदी रेबल्स ने शिप की तरफ अपनी 4 बोट्स को भेजा और इन चारों के ऊपर 12 से 15 लोग हथियारों से लैस सवार थे। जैसे शिप्स के ऑपरेटर्स ने देखा कि वो अंडर अटैक हैं, उनके ऊपर हमला हो गया है और हुदी रेबल्स उनके शिप को हाईजैक कर सकते हैं, उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दी यानी मदद मांगने के लिए एक सिग्नल भेजा जो सीधा गया रीजन में डिप्लॉयड यूएस नेवी के पास। वैसे डिस्ट्रेस कॉल रीजन में डिप्लॉयड दुनिया के बाकी देशों के नेवल शिप्स के पास भी गई होगी, लेकिन इस डिस्ट्रेस कॉल को रिस्पॉन्ड किया यूएस नेवी ने। सिग्नल मिलते ही यूएस नेवी ने तुरंत ही सिंगापुर फ्लैग्ड शिप की मदद के लिए अपने नेवल हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय कर दिया और शिप की तरफ अपने नेवल हेलीकॉप्टर्स को भेज दिया। अब क्योंकि नेवल शिप्स की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, इसलिए हेलीकॉप्टर्स को पहले भेज दिया गया ताकि सिचुएशन को पहले एनालाइज किया जा सके और फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड किया जाए। जैसे ही हुदी रेबल्स ने देखा कि शिप को डिफेंड करने के लिए यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, हुदी रेबल्स ने डर के मारे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया और फिर अपने आप के डिफेंस में यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने हुदी रेबल्स की बोट्स के ऊपर अटैक किया, जिसमें 4 में से 3 बोट्स वही मौके के ऊपर नष्ट हो गई, जबकि 10 हुदी रेबल्स की जान चले गई यानी 10 की मौत हो गई, जबकि 2 से 4 घायल बताए जा रहे हैं जो कि अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और बताया जा रहा है कि वो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड है। इस ऑपरेशन के बाद सिंगापुर फ्लैग्ड शिप फिलहाल उस रीजन से पास हो गया है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हुदी रेबल्स की कैजुअलिटीज को लेकर यूएस नेवी ने कहा है कि उनके नेवल हेलीकॉप्टर्स ने ये ऑपरेशन और हमला पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि हुदी रेबल्स ने वार्निंग के बावजूद उनके ऊपर पहले हमला किया था। अब माना जा रहा है कि हुदी रेबल्स अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमलों को और भी तेज कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि यूएस नेवी ने क्या यहाँ पर सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।